तो हमारा चल रहा था ज्योमेट्री के क्लासेस। अभी ज्योमेट्री को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ये हमने कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो चुका है। लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लगभग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बुक से एक्सरसाइज से कराए थे, बाकी आप लोग को दिए थे करने के लिए। तो मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग जरूर करेंगे उससे ना। नहीं होगा आपको डायरेक्ट मैसेज करना है कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको समझा दीजिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए सिलेबस में डायरेक्ट तो मेंशन नहीं किया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को अगर हम ना समझे तो फिर आगे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है ना। टेंजेंट्स और नॉर्मल वाले में, इसलिए हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझना पड़ेगा। हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे पहले तो चैप्टर का हेडिंग करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक और बात बता देते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, जैसे कल्याण यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जिन मतलब जिनका है नहीं है सबको पढ़ना है, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ आपको ये सारा करते हुए चले जाना है। हाँ जो बात रहा क्वेश्चंस करने का, आप बुक से क्वेश्चंस कीजिए, या फिर आप एक दो क्वेश्चंस करके कि हाँ सर ये तो मुझे समझ में आ जा रहा है, तो नोट्स को बल्कि ना बनाने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये वाला सॉल्यूशंस को मतलब सिर्फ रिवीजन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है ना, वैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग करिएगा चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग दो तरीके से देखेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेट लाइन में होगा, पेयर में होगा हमारा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है पेयर में। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या हो गया हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोल पाएंगे कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये, दूसरा ये। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीन टाइप से, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो तीन टाइप से दिए हुए हैं। या तो दोनों पैरेलल हो, या फिर कोइंसाइड भी कर सकता है। ये एक पैरेलल लाइन और इसी के ऊपर दूसरा पैरेलल लाइन। दोनों पैरेलल लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर इनसाइड इनसाइड कर देगा ना, कोइंसाइड कर गया है। तो ये एक पैरेलल लाइन हमारा, ये भी एक पैरेलल लाइन है जो कि पैरेलल है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि इनके बीच का कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा, है ना। ये भी एक पैरेलल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, पाई/2। ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, सबसे पहले हम देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू हमारा ओरिजिन होगा, और जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, है ना। सबसे पहले एक थ्योरम नोट करिए। पहला थ्योरम, थ्योरम ये है कि सेकंड सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 represents represents a pair of straight line, pair of straight pair of straight line pair of straight line। लाइन ही लाइंस लिखेंगे ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन ये क्या होता है, हमारा थ्रू ओरिजिन होता है। दिस इज थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। तो जो ये देखिए, ये हमारा क्या है, सेकेंड डिग्री। यहाँ पे दो तीन वर्ड है, उसको पहले समझते हैं। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि जितना सारा टर्म है हमारा, उस सारे टर्म का जो डिग्री क्या हो, सारे टर्म का डिग्री क्या हो, 2 हो हमारा। तो इसको हम लोग सेकेंड डिग्री बोलेंगे। होमोजेनियस का क्या मतलब, कि इसका जो डिग्री हो सारे टर्म का, वो क्या हो, 2 हो। अगर हम बोले कि ये भी हमारा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy, है ना, प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस में पढ़ा था। ये भी हमारा सेकंड डिग्री इक्वेशन है। बट इसमें सारे टर्म का, इस टर्म का by², इस टर्म का, सिर्फ इसी टर्म का जो डिग्री है ना वो डिग्री 2 है। बाकी इस टर्म का डिग्री 1, इस टर्म का डिग्री 1, और इस टर्म का डिग्री हमारा क्या है, 0 है। मतलब बोलते हैं हम लोग क्या, कि होमोजीनियस फंक्शन जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फंक्शन पढ़ेंगे, तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है कि अगर मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, या फिर एफ ऑफ एक्स है जो भी हो, अगर हम इसमें पुट कर देते हैं एफ ऑफ के एक्स और कॉमा के वाई, और फिर से हमारा
के टू द पावर एन, के एक्स के वाई नहीं, के टू द पावर एन, के टू द पावर एन एफ ऑफ, फिर से एक्स वाई अगर हमारा आ जाता है ना, तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, हमारा होमोजेनियस फंक्शन है। तो ध्यान रखना है, बस एकदम सिंपल वे में ध्यान रखना है, एक लाइन में याद रखना है, समझना है इसको, कि अगर हमारे सारे टर्म का डिग्री अगर टू हो, डिग्री मतलब पावर, ये पावर टू, इसका पावर वन, पावर वन, पावर टू हो गया, इसका भी क्या हो गया, पावर टू हो गया, तो सबका डिग्री बोलते हैं एक्चुअली। तो सबका डिग्री अगर टू है हमारा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो बोले कि अगर कोई सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पास करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक। और पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं हुआ तो सर क्या होगा, वो आएंगे अभी बाद में, अभी बस यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंसिडरिंग, समझिए ध्यान से, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो as a quadratic equation in y and b not equal to zero, क्योंकि b अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, है ना। तो मैंने ये कंसीडर किया है, तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा, दैट इज, अब हम थोड़ा सा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स, है ना, टू एच एक्स वाई एंड प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये किसका क्वाड्रेटिक है, वाई का, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक है हमारा, इससे तो हम लोग बहुत फैमिलियर है। उसी तरह से ये किसका क्वाड्रेटिक है, एक्स का क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो हम यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाई का क्वाड्रेटिक है, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, बी। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे बी होता है हमारा, लेकिन यहाँ पे वाई का कॉफिशिएंट क्या है, टू एच एक्स है। कांस्टेंट टर्म सी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हमारा, ए एक्स स्क्वायर है। ये वाई का क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना है, वाई का क्वाड्रेटिक है, समझ पा रहे हो हम लोग, ठीक है। अगर हम इसमें श्रीधर फॉर्मूला को यूज करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए तो जरा, श्रीधर फॉर्मूला का यूज करें तो वी हैव, वी हैव, हम यहां से देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बी, बी की जगह पे क्या है, टू एच एक्स, है ना, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी की जगह पे क्या है, माइनस टू एच एक्स, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, दिस इज बी स्क्वायर, यानी फोर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी अपॉन टू ए, ध्यान दीजिएगा, अपॉन टू ए की जगह पे क्या है, बी, ठीक है। दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारा, माइनस ऑफ टू एच एक्स प्लस माइनस ऑफ, ठीक है, फोर, और इस फोर को अगर हम रूट से बाहर निकाले तो टू चला आएगा हमारा, और क्या रह जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स को भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, दिस इज एक्स, और कुछ बाहर निकाल सकते हैं नहीं। तो बाकी बचा क्या है इसमें, इसमें बच गया सर एच स्क्वायर माइनस ऑफ फोर तो चला गया है, एक्स स्क्वायर भी चला गया है, तो बच गया क्या, ए बी अपॉन, दिस इज टू इंटू बी, टू बी। अब ये टू से टू अगर कॉमन निकाल ले तो क्या बच जाएगा हमारा, दिस इज द टू एंड माइनस ऑफ एच एक्स, एक्स भी बाहर कर सकते हैं हम, अभी नहीं, अभी जस्ट टू जाइए, एच प्लस माइनस ऑफ इधर रख लेते हैं, टू बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया, रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, सर एक्स कहाँ है, तो एक्स को इस साइड रख लेते हैं, अपॉन टू। तो यहां से ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या मिल रहा है मुझे, y इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू, दिस इज माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ टू बाहर निकाले थे ना यहाँ से, और x बाहर निकाले थे, तो माइनस एच रह गया, यानी कि माइनस ऑफ एच प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई है x। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, लेकिन c तो सर पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो c तो होगा ही नहीं हमारा, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स, हमारा इस लाइन का इक्वेशन, m की जगह पे क्या है हमारा, ये टोटल टर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्लियर। यानी कि जो हमारा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या निकल के आया, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि द इक्वेशन
the equation 1 gives a pair of straight line, एक प्लस में और एक माइनस में ना, pair of straight lines through origin, passing through origin. It shows that the equation will represent, देखिए आप लोग के लिए हम दो बुक फॉलो कर रहे हैं, आप अगर दो बुक को देखें, एक आपका RM खान और एक घोष चक्रवर्ती सर का, तो कुछ मटेरियल हम यहाँ से निकाल रहे हैं, कुछ मटेरियल यहाँ से निकाल रहे हैं, कुछ मेरा खुद का है, इन सबको मिक्सअप करके आप लोग को ये नोट्स मिल रहा है। अब मैं बता रहा हूँ यकीन से, आप अगर यहाँ पे ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे कल्याणी में हो, चाहे आप CU में है, या फिर आप आपका विद्यासागर में है, या फिर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, सेंट जेवियर्स में है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, अगर आप ज्योमेट्री आपका टॉपिक है और ज्योमेट्री से अगर यहाँ से आपने क्लास की है, तो एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन हम बता रहे हैं, छूटने का चांस ही नहीं है, नेवर, छूट ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इट शोज दैट द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट, कहा था मैंने, हाँ यहाँ पे, नंबर 1, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन्स थ्रू origin if, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है, कब होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट ही था ना हमारा, डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या बोलेंगे, इफ h² माइनस AB दिस इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड कंडीशन, टू को इंसिडेंट, या फिर पहले लिख लीजिए, टू कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंस मतलब रियल एंड इक्वल, को इंसिडेंट दैट इज रियल एंड इक्वल लाइंस थ्रू ओरिजिन थोड़ा लैग कर रहा है बोर्ड शायद, थ्रू ओरिजिन इफ h² माइनस AB दिस इज इक्वल टू, क्या हो हमारा, इक्वल टू जीरो हो तो हमारा, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या, इमेजनरी, बट उसकी जरूरत है नहीं हम लोगों को हमारे सिलेबस में। थर्ड नंबर 5, कि टू इमेजनरी लाइन्स इफ h² माइनस AB दिस इज लेस देन जीरो, ठीक है, क्लियर, ओके डन। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए जरा ध्यान से, लेट अस लेट, ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा, लेट ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू जीरो बी द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स y इज इक्वल टू m1x, ये पहला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी पहला लाइन, एंड y इज इक्वल टू m2x, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है हमारा, पहले हमने पासिंग थ्रू ओरिजिन ही लिया है। सर पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो आएंगे, वो बाद की बात है, अभी अभी पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला अच्छे से सीख लेते हैं, फिर वहां पे आएंगे हम। तो हम मान लेते हैं ये दो लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने एक लाइन को मान लिया y इज इक्वल टू mx m1x और y इज इक्वल टू m2x, ठीक है ना। तो ax² इसको लिख सकते हैं ax² एंड प्लस 2hxy एंड प्लस by² इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x। बट यहाँ पे y का कोफिशिएंट b² है, तो हमें b से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्लास 10th का मैथ है ये एकदम,
ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग दो फैक्टर का, अगर दो फैक्टर मिलके अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है तो उसके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स वी हैव। अब बोथ साइड अगर हम कंपेयर करें तो y का कोफिशिएंट इधर तो वाई स्क्वायर हो गई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई करके m1 × m2, ये क्या हो जाएगा हमारा m1 × m2, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा b, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया a, मतलब b m1 m2, एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, कि a x² +2hxy एंड +by² इज इक्वल टू, दिस इज b, एंड ये हमारा हो गया y² माइनस y m2x, एक्स वाले कोफिशिएंट को एक साथ रख लेते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y m2 प्लस, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो y को भी बाहर किया जा सकता है और x को भी बाहर किया जा सकता है, दिस इज m1 + m2 इंटू एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे भी xy m2, इधर पे भी xy m2, तो y² हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस m1 m2 x²। अब कॉफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, तो y² कॉफिशिएंट b, दोनों तरफ b है तो इसको कॉफिशिएंट को इक्वेट करने का कोई फायदा नहीं। x² का कॉफिशिएंट क्या है, इधर b के साथ मल्टीप्लाई भी करके लेना है, तो a इज इक्वल टू b m1 m2, एंड xy का कॉफिशिएंट क्या है इधर 2h, और इधर क्या है b से मल्टीप्लाई करके लेना है, माइनस ऑफ b m1 + m2, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिला मुझे कि m1 × m2 इज इक्वल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, b/a/b, और इधर m1 + m2 इज इक्वल टू, m1 + m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2h/b निकल के आया। अब समझिएगा जरा ध्यान से, कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से। हम क्या देख पा रहे हैं कि जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों का स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y² के इक्वल होगा, है कि नहीं। और अगर दोनों को ऐड कर दे, दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के स्लोप को ऐड कर दे तो वो माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ xy अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y² के इक्वल होगा। आई होप क्लियर है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग डायरेक्ट इससे, है ना, है ना। स्कूल सर्विस कमीशन वगैरह में भी ये सब खूब यूज करते हैं हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या बताया कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई भी इक्वेशन हमारा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो वो जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे ना उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कॉफिशिएंट ऑफ x² अपन कॉफिशिएंट ऑफ y² होगा, और दोनों के स्लोप का जो सम होगा वो सम माइनस ऑफ 2h अपन कॉफिशिएंट ऑफ y² हमारा होगा। डन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन द लाइंस। अब ये जो दो लाइन है हमारे, ये दो लाइन के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। सपोज दैट, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, सपोज दैट कि ये हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस हमारा, इसको कैपिटल से नोट करते हैं ना, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल। सपोज करते हैं कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरा निकला y इज इक्वल टू m1x, ये हमारा ये है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 1, सॉरी लाइन स्ट्रेट लाइन 1, और ये स्ट्रेट लाइन 2 है हमारा, और इसका मैंने इक्वेशन लेट कर लिया कि दिस इज y इज इक्वल टू m1x, और ये हमारा मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू m2x, ये स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, थीटा एंगल, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। लेकिन सर इन दोनों के बीच का ये, इसको इस एंगल को हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल, और ये भी तो दोनों के बीच का एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं ये दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 लाइन, और ये देखिए 1 पे आ गया, 1 पे आ गया, ये वाला भी तो है,
ये वाला भी तो एक इक्वेशन होगा, एक एंगल होगा ना, इक्वेशन बोल रहे हैं मैं, ये वाला भी तो एक एंगल होगा, ये वाला। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये वाला एंगल, अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल क्या होगा हमारा, जरा इस एंगल पे बात कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं इधर से। लेट, इधर हेडिंग किया ना कि नहीं मैंने, नहीं पहले हेडिंग कर लीजिए, हेडिंग कर लीजिए कि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने दोनों लाइन बना दिया, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे देखना है, ठीक है ना। लेट, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy and plus by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represent the, represent the straight line, represent the straight line y is equal to m1x and y is equal to m2x, then m1 प्लस m2 अभी देखा हमने सर -2h/b होता है, और m1 अपॉन m2 देखा हमने अभी सर वो कितना होता है, तो a/b होता है। और एक चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इसके बीच का एंगल थीटा हो, हम ये थीटा एज्यूम करके चल रहे हैं, ये वाला एक्यूट एंगल, इफ थीटा बी द, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन, theta be the angle between the pair of straight line, between the pair of straight line, straight lines, then tan theta is equal to क्या हो जाएगा, tan theta is equal to दो लाइन के बीच का अगर एंगल फाइंड करना हो और उन दोनों का स्लोप मालूम हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि m1 डिफरेंस है ना m2, tan theta is equal to m1 डिफरेंस m2, मतलब जो भी बड़ा हो, 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको मॉडुलस में रख दे तो फिर माइनस कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का कोई टेंशन ना रहे। और दैट इम्प्लाई अगर बोथ साइड स्क्वायर कर ले तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 का स्क्वायर। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि m1 m2 अलग अलग नहीं मालूम है मुझे, हमें m1 प्लस m2 का वैल्यू मालूम है और m1 इंटू m2 का वैल्यू मालूम है, इसलिए हम लोग m1 माइनस m2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर। और इसको m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, इसको प्लस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये हमारा -4m1m2, क्योंकि हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और -4a भी होता है, वही चीज यहाँ पे m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 का होल स्क्वायर। अब इन सारे वैल्यू को अगर हम पुट कर दे, m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है, -2h/b का होल स्क्वायर -4 इंटू m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, a/b एंड अपॉन 1 प्लस a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग थोड़ा पॉज करके के फिर नोट करते जाएंगे ना। दैट इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा, 4h² अपॉन बी स्क्वायर -4a/b अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं बी स्क्वायर। दैट इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा h² माइनस 4ab, 4 को अगर बाहर कर ले और अपॉन बी स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा 4 बाहर चला है, ये हो जाएगा h² माइनस 4 बाहर चला है, बट इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ बी है और बी स्क्वायर को बाहर किया है, तो एक बी यहाँ पे देना पड़ेगा तब, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बी मैंने दे दिया, तो नीचे बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर निकल गया, बच गया क्या 4ab।
तो 4 तो बाहर चला जा चुका है, दिस इज ए बी। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखे तो क्या हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, और ये क्या बचा हमारा पास, दिस इज 4 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब टेन थीटा का वैल्यू हमारा चला है टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 4, तो अगर हम बाहर करना चाहें तो एक लाइन और इसमें लिख लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जब रूट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इम्प्लाई टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 2, ये रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए। यानी कि जो एक प्लस वैल्यू आएगा एक माइनस वैल्यू आएगा, तो इसमें से एक एंगल होगा हमारा एक्यूट और दूसरा हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, जो इन दोनों लाइन के बीच का है। ठीक है, क्लियर। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया प्लस माइनस ऑफ 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने, ओह सॉरी, इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, दिस इज ए प्लस बी नॉट 1 प्लस बी। थोड़ा करेक्ट कर लेंगे इसको, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गए यहाँ पे। दिस इज द बी प्लस ए है ना, बिकॉज यहाँ पे बी हो जाएगा, दिस इज बी प्लस ए, दिस इज ऑल्सो बी प्लस ए, एंड इधर भी हो जाएगा आपका बी प्लस ए, एंड दिस इज ऑल्सो बी प्लस ए, दिस इज ऑल्सो बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी बराबर। ये हमारा हो गया tan थीटा, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। समझ में आया, क्लियर। अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल थोड़ा सा देखिए, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, ये हमारा भी 0 हो जाएगा। और ये जब 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, दिस इज ऑल्सो 0। एंड दैट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी से, तो ये खत्म हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया, रूट कर ले लिए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया तो। सेकेंड नोट लिखेंगे कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन तब क्या होगा, देन थीटा 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री मतलब इन्फिनिटी। यानी इसको अगर हम 1/cot ले ले तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/समथिंग वैल्यू, देन यही हो जाएगा हमारा। देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर ले, ऑपोजिट कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द स्ट्रेट लाइन्स आर perpendicular 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 if a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, 0 हो। और a क्या है हमारा, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब अगर हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करना हो कि ये परपेंडिकुलर है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमारा 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर, देन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं इसका पीडीएफ ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में थोड़ा सा समय बचा सकूं आप लोगों के लिए। चलिए, तो मैंने दोनों बुक का, एक आर एम खान का सर का बुक का जो है, आर एम खान सर का, और घोष एंड चक्रवर्ती सर का, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन हैं, वो सारे मैंने इधर लेके चले आए। एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो मैंने नहीं लाया इसके लिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल एम एल खान, सॉरी आर एम खान का एग्जाम्पल इधर हम कर लेंगे इसको। बट उसका मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर शो करना है।
देन उसके बाद 8 9 10 नो यस एंड प्रूव दैट दिस इज रिप्रेजेंट 3 पेयर स्ट्रेट लाइन। ये वाला भी फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे। बाइसेक्टर वाला भी अभी नहीं करेंगे, बाइसेक्टर वाला भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, बट इसके पहले सारा क्वेश्चन करेंगे। हमने आर एम खान सर का बुक लेके आए और ये हमारे घोष एंड चक्रवर्ती सर का बुक है। इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और मैं जैसे देख पा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 जो ऑलरेडी बुक में किया हुआ है। आप लोगों से बस यही बोलेंगे, आप लोग अगर बुक नहीं लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट कॉलेज में जाइए, कॉलेज से बुक उठा के लेके आइए, है ना, और वहां से बुक लेके आके एंड देन उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा इससे, है ना। हम यहाँ पे सारा यहाँ पे ये कर लेंगे, सारा क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। घोष एंड चक्रवर्ती सर का ही बुक का एग्जाम्पल लिए हुए हैं इधर, बाकी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा पहला एग्जाम्पल कि शो दैट द इक्वेशन शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0 represent represent represents a pair of straight lines, but like these straight lines find these straight lines and the angle between them and the angle between them। क्वेश्चंस को पहले पॉज करना है, क्वेश्चंस नोट करना है एंड देन उसके बाद सॉल्यूशंस की तरफ आना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं छापने लगना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है। एग्जाम में तो कंपार्टमेंट वाइज करके नहीं देगा ना कि ये देखो अभी हम लोग होमोजेनियस पढ़ रहे हैं तो होमोजेनियस समझना है, क्वेश्चन देख के अभी से ही सोच सीखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस बी वाई स्क्वायर ये होमोजेनियस है, सबका डिग्री 2 है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फाइंड दिस स्ट्रेट लाइंस, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए बोल रहा है और एंगल बिटवीन इसके बीच का एंगल निकालने के लिए भी बोल रहा है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या होने वाला है हमारा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन द गिवन इक्वेशन एकदम एग्जाम रेडी काम करके दे रहे हैं ना, मटेरियल दे रहे हैं। बाद में जब हम खुद बताएंगे कि आपको इसको सजा के लिखना है तो ये सारे क्वेश्चंस के एक दो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एकदम पूरा जैसे एग्जाम में लिखना है। द गिवन इक्वेशन इज अ homogeneous homogeneous equation of second degree। एकदम एग्जाम रेडी, एकदम जाके छाप देना बस, सेकंड डिग्री। सो it represents it represents a pair of straight lines through the origin, ठीक। the equation written as the given equation the given equation can be written as जैसे हम लोग ने y इज इक्वल टू m1x प्लस y इज इक्वल टू m2x इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा एक रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए ना इधर हमने एज्यूम किया था y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, यानी y माइनस m1x और y माइनस m2x ये दोनों क्या थे, फैक्टर थे किसके, ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस b स्क्वायर के। वैसे ही अगर हम इसको ब्रेक करें फैक्टराइज फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं इसको, सर लिख सकते हैं x प्लस वाई यानी 2+1, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई x कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। इधर से अगर हम y कॉमन ले ले, अगर हम यहाँ से y कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, x और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। फाइनली क्या बन रहा है हमारा, दैट इम्प्लाई x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारा ये लाइन है वो क्या है, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और एक क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2। अगर हम दोनों रिप्रेजेंट तो ये क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस द टू स्ट्रेट लाइन्स
रिप्रेजेंट represent by the given condition, by the given equation, sorry condition है, given equation are, एग्जाम में सब ऐसे ही राइटिंग करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक क्या हो जाएगा, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। एंगल कैसे निकालते हैं सर, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या था सर हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2h² माइनस ए बी अपन बी प्लस ए, सब मालूम है हमें, हमारे सब कुछ पता है, वेल मतलब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाता है हमारा, प्लस माइनस 2h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा 2h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मैक्सिमम टाइम में हम लोग पॉजिटिव वाला को ही कंसिडर करके चलते हैं, जैसे गोसेन मेथड सर वाले बुक में देखेंगे तो आप लोग उसमें पॉजिटिव को ही कंसिडर करके चला है। लेकिन यहाँ से दो जो एंगल का वैल्यू निकलता है, एक हमारा क्या निकलता है, एक्यूट, और एक हमारा क्या निकलता है, ऑब्ट्यूस एंगल निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा, दैट इम्प्लाई tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2, एंड h² का वैल्यू क्या हो गया, इधर h का वैल्यू क्या देखिए जरा, इधर क्या था इक्वेशन, इधर x² प्लस 2h(xy), तो ध्यान देना है 2h(xy) था, तो 2 तो गायब है यहाँ पे, तो डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम समझाना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे, हम जरूर समझाएंगे। x² प्लस 2h(xy) के फॉर्म में से जाना है, और उधर h लेना था, तो 2 और h की जगह पे 3/2 रख देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही इक्वेशन बन जाएगा फाइनली। तो लेकिन हमारा h मिल जाएगा क्या, 3/2, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ये बाकी सब तो ठीक ही है, तो h² क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए h² हो जाएगा हमारा 3/2 का स्क्वायर, माइनस ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे हमारा 2 अपॉन ए प्लस बी, क्या हो जाएगा 1+2, मतलब हो जाएगा ये हमारा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2 रूट अंडर ऑफ 3 9/4 माइनस 2, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इज 8/4, इतना कैलकुलेशन तो हम लोग बचपन से करते आ ही रहे हैं। दिस इज 9 माइनस 8/4 एंड अपॉन 3। अब इधर से 2 तो बाहर आ जाएगा, इधर से 2 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा, बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 9 से 8 अगर चला गया 1, तो रूट अंडर ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, 4 बाहर नहीं निकल चुका है, यानी प्लस माइनस 1/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3, अच्छा सर, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा हमारा ये, एक सेकेंड बस, प्लस माइनस ऑफ, प्लस माइनस 1/3, तो बताइए थीटा कितना डिग्री का होगा, 1/, बता तो कुछ हम लोग निकाल पाते हैं, बट इधर हमारा प्लस माइनस 1/3 है, तो ऐसे ही रन दीजिएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/3, ये लगभग 18 डिग्री के आसपास में भी आना चाहिए ये, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक काम करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, अभी इसको पॉज करते हैं एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं।